आपको याद होगा वर्ष 1985 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म में एक गीत था जिसके बोल थे, राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। अगर आज के दौर में ये गाना दिल्ली की यमुना नदी और प्रदूषण के संदर्भ में फिल्माया जाए तो इसके शब्द होंगे, दिल्ली तेरी यमुना मैली हो गई, सियासत के दाग धोते धोते और वादों का बोझ धोते धोते। क्योंकि दिवाली के बाद छठ का पर्व आने वाला है, इसीलिए एक बार फिर इस यमुना नदी से जहरीले और गंदे झाग के साथ पॉलिटिकल झाग निकलने लगा है। और आज तो गंदगी से भरपूर यमुना नदी के किनारे रेड कार्पेट भी बिछाया गया था। 2 सिंहासन लगाए गए थे जिन पर दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मौजूदा सीएम आतिशी का नाम लिखा था। और इससे कुछ दूरी पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यमुना नदी के इसी गंदे पानी में डुबकी लगा रहे थे। ये सारी तस्वीरें आईटीओ के छठ घाट की हैं, जहां आज दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा केजरीवाल को उनके 2023 का वादा याद दिलाने पहुंचे थे। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनाव के पहले वो यमुना नदी में क्या डुबकी लगाएंगे, ये सवाल भी पूछा गया। आज वीरेंद्र सचदेवा ने इसी यमुना के किनारे से केजरीवाल को चैलेंज किया कि वो आएं और उनके साथ यहां डुबकी लगाएं। बीजेपी का यह भी आरोप है कि केंद्र सरकार ने यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली सरकार को जो फंड दिया था उसका इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री अब बीजेपी को यमुना के जवाब में गंगा नदी की याद दिलाने के लिए आ गए हैं। यानी अब दिल्ली की हवा के साथ यमुना के पानी पर भी सियासी प्रदूषण तेजी से फैल रहा है। नेता यमुना नदी में बहते गंदे पानी की इस धारा में अपने हाथ धो रहे हैं और यमुना नदी इंतजार कर रही है अपनी किस्मत बदलने का और नेताओं की नीयत बदलने का। दिल्ली बीजेपी ने आज आईटीओ छठ घाट के किनारे रेड कारपेट बिछाकर इंतजार किया दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का, लेकिन दोनों नहीं आए। आमंत्रण क्या था? आमंत्रण था कि वो यमुना नदी में उनके साथ डुबकी लगा। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे यहाँ पर और यहाँ पर पूरा का पूरा मंच तैयार किया गया था। आप देख सकते हैं कि ये 2 सिंहासन यहाँ पर लगाए गए थे। एक पर अरविंद केजरीवाल का नाम लिखा हुआ है और दूसरा आतिशी मार्लेना जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री है उनके लिए लगाया गया था। इस मंच पर 2 सिंहासन लगाकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इंतजार करते रहे दोनों नेताओं का। हालांकि दोनों नेता जब नहीं पहुंचे तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने खुद यमुना के गंदे पानी में डुबकी लगाई। दिल्ली के वोट लेने थे, झूठ बोल के ले लिए कि मैं अगले चुनाव से पहले यमुना में डुबकी लगाऊंगा, मुझे वोट मत देना। चुनाव तो सर पर है, इसलिए बुलाया था कि आइए माँ यमुना की हालत देखिए। 8,500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए माँ यमुना की सफाई के लिए। ये स्थिति है, अब पानी को हाथ नहीं लगा सकते। और मैंने जो डुबकी लगाई है, अरविंद केजरीवाल दिल्ली वाले तुम्हारे पापा को प्रायश्चित करेंगे। अब तुम्हें साफ करेंगे, यहाँ से तुम्हें रवाना करेंगे, क्योंकि तुम तो गजनी और खिलजी की तरह आए हो, दिल्ली को लूट के भाग रहे हो। कालिंदी कुंज बराज पर जिस तरह से यूपी से गंदा पानी डाला जा रहा है, जिससे फाग बन रहा था, ये नौटंकियों से प्रदूषण नहीं कम होता। वो फाग पैदा कर रहे हैं, वो गंदगी पैदा कर रहे हैं। हमारी सरकार डेली इसको साफ कर रही है। देखिए, ये बहुत गलत बात की वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि यमुना से तो माफ़ी मांगी मगर गंगा से नहीं मांगी। जहां लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने खर्च कर दिए और कहा गया था कि गंगा को साफ करेंगे, वो गंगा आज भी उतनी मैली है। सबको दोष देते हैं, उत्तर प्रदेश को, हरियाणा को, यहाँ तक इजराइल लेबनान को भी दोष दे दिया कि दिल्ली में इसीलिए प्रदूषण हो रहा है। पर समझ में नहीं आ रहा अपना दोष कब उठाएंगे ये लोग। दिल्ली वासी फरवरी 2025 में एक सफाई अभियान चलाएंगे।